देश की ग्रामीण और शहरी आबादी का मूड जानने के लिए अब हम आ चुके हैं मुजफ्फरनगर। वही मुजफ्फरनगर जो अपनी खाप पंचायत और किसान आंदोलन के लिए सुर्खियों में रहा है। चलिए सबसे पहले जानते हैं यहाँ की ग्रामीण विधानसभा पर आखिर जनता का मूड क्या कह रहा है। मुजफ्फरनगर गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, चुनावों के लिए क्या मूड बना रहे हैं, किसे चुनाव में जिताने वाले हैं 2022 में? लोकदल को। अच्छा, किस लिए, क्या ऐसा करने वाली है लोकदल? लोकदल किसान का भला करेगी, अच्छा करेगी। ये भी पक्ष का कोई पता नहीं है। हाँ, वो तो टाइम बताओगा। पिछली बार आपने बीजेपी को जिताया, इस बार भी बीजेपी या बदलाव? नहीं, भी कोई पता नहीं, बदला होगा। योगी सरकार बढ़िया। अच्छा, हाँ जी। ऐसा क्यों, क्या कर रही है योगी सरकार? सरकार सबके लिए अच्छा कर रही है। जैसे कि हम बहुत बड़े अच्छा काम कर रही है। किसान खुश हैं, गांव के लोग? सहयोगिता, महंगाई से कोई दिक्कत नहीं? महंगाई तो दिक्कत है मैडम। अच्छा, हाँ जी। क्या दिक्कत है, क्या महंगाई, क्या महंगा हो रहा है? होगी मैडम, महंगाई ढेर होगी, पर योगी सरकार बहुत बढ़िया। आरएलडी आवेगी जी। अच्छा, ये तो कह रहे हैं बीजेपी अच्छा काम कर रही हाँ जी, ना बीजेपी अच्छी लग रही होगी, अन्य आरएलडी आवेगी जी पक्का जी। है। आरएलडी युवा नेता है इसलिए आरएलडी पसंद? नहीं जी, बढ़िया चौधरी साहब है हमारे। पैच पिछली बार ही तो खो देता, वो थोड़ा ही खो देगा हम। हाँ जी, दिलचस्पी है वो चौधरी का है जो मतलब आरएलडी के साथ न रहे। पार्टी देखेंगे या विधायक देखेंगे या उम्मीदवार देखेंगे, क्या तो देखेंगे? यहाँ विधायक भी बढ़े है, विधायक तो बीजेपी की है। तो अब का तो आप ना यशपाल प्रमुख जी लड़ रहे हैं हमारे गांव से, सोरम गांव से, उनके साथ में है। मुजफ्फरनगर यूं तो आरएलडी का गढ़ रहा है, लेकिन 2017 के चुनावों में यहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। न सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा में भी पिछली 2 बार से बीजेपी ही अपना परचम लहराती आई है। लेकिन इस बार किसान आंदोलन के बाद समीकरण कुछ बदले हुए हैं। किसान आंदोलन के बाद यहां अब समर्थन समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार क्या आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठजोड़ है वो बीजेपी के चक्रव्यूह में सेंधमारी कर पाता है या नहीं। तो मुजफ्फरनगर में गांव की जनता क्या सोच रही है 2022 के चुनावों को लेकर, किस तरफ मूड बनाती दिख रही है, किसे वोट दे रहे हैं? अभी तो झुकाव बीजेपी की तरफ ही है जी। अच्छा जी, उसकी ज्यादा चर्चा। तो जयंत चौधरी काफी संबोधन दे रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही? नहीं, सुनी उनकी भी, लेकिन एक जाति, जाट जाति उनकी तरफ जोर लगा रही है। तो मैडम अभी तो प्रत्याशी घोषित नहीं कर रही कोई भी पार्टी। मेन बेस होगा विधायिका का जो होगा कि पार्टी मतलब प्रत्याशी के ऊपर होगा मेन खेल, क्योंकि बाहर से कोई प्रत्याशी डाल दो ऐसे तो फिर उसके काम नहीं होते, लोकल के जो अपने काम होते हैं। अभी जो लोग अभी देखना है कि लोकदल से कौन अच्छा प्रत्याशी आता है, उस हिसाब से वोट करेगा। पार्टी पूर्टी का तो हमको पता नहीं, पर काम किसी का कुछ हो नहीं रहा। ना तो इन लोगों के पेमेंट हो रहे, ना कुछ हो रहा, ना कुछ सहूलियत नहीं थी, कुछ नहीं। बीजेपी के विधायक कैसा काम कर रहे हैं? बीजेपी के विधायक तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा अब, या कोई आते नहीं विधायक? यहाँ तो नहीं हमें दिखाई दिया कोई। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस मामले में बहुत अच्छी है कि क्राइम कैपिटल पे प्रतिबंध लगा है। अगर किसी की बेटी कहीं बाहर भीतर कहीं जा रही है, उसे दिक्कत नहीं है। कोई महिला सुरक्षा है, कानून व्यवस्था अच्छी है। लेकिन महंगाई की दौर इतनी बढ़ गई कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ने से सबसे ज़्यादा भार किसान पे पड़ता है। सब देखे, बीजेपी भी देखी, सपा भी देखी, बसपा भी देखी, इस बार लोकदल देख लेंगे। इस बार लोकदल के फेवर में जा रहे हैं? लोकदल को ही वोट देंगे, युवा चेहरा है और किसानों के लिए काम करेगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, उसके दादा परदादा सब। ये क्या है, ये तो हेलीकॉप्टर के। तो मुजफ्फरनगर की ग्रामीण आबादी का मूड क्या बन रहा है ये तो हमने आपको बताया, लेकिन अब आपको लिए चलते हैं मुजफ्फरनगर की शहर विधानसभा पर, जहां पर जानेंगे शहरी आबादी का मूड। तो चलिए। यहाँ शहरी इलाके के क्या मुद्दे हैं? यहाँ के सारे खत्म हो गए बीजेपी के आते ही।
सारे मुद्दे खत्म हो गए, जितनी समस्या थी सब खत्म कर दी। काम करा है शहरी आबादी में, क्या काम करा है अभी? बड़ी बात, सड़क का विकास, लाइट बिजली 24 घंटे और गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है। ट्रैफिक समस्या है? कुछ नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ओके है। पुलिस आप क्या कहते हैं, मुजफ्फरनगर शहर के क्या मुद्दे? मैडम जितने भी मुद्दे थे बीजेपी ने सब खत्म कर दिए। रही बात ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक तो मैडम अंदर इंटरनल जितना विकास होना था इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता है। रही बात गुंडागर्दी की, वो सब खत्म है और बाकी विकास तो हो ही। क्या मूड बना रही है यहाँ की जनता? बीजेपी आएगी मैडम। हाँ, ये काम तो यहाँ सारे हो रहे। बीजेपी पसंद है या दूसरी और पार्टी? बदलाव होना चाहिए या फिर कायम रखेंगे यही? हम तो इसे रखेंगे, भी जनता के ऊपर है। आप ही जनता है, आप बताएं, खुश हैं इस सरकार से? हम तो खुश है बिल्कुल। हम तो कांग्रेस को पसंद करते हैं। हाँ। प्रियंका गांधी के भाषण, प्रियंका गांधी का घोषणा पत्र कैसा लग रहा है? महिलाओं की बात कर रही हैं वो इस बार। सही लग रहा है, महिलाओं के लिए वो मतलब अपनी आवाज उठा रही हैं। अच्छा, आप क्या कहती हैं आंटी, शहर में महंगाई ये सब मुद्दे हैं? हाँ, महंगाई तो पूरी बढ़ रही है। अच्छा, महिला सुरक्षित है इस बार? हाँ, महिला सुरक्षित है। अच्छा, आप क्या कहती हैं, क्या मूड बना रही है इस बार चुनाव के लिए? राष्ट्रीय हित में वोट देने के लिए। राष्ट्रीय हित के बारे में कौन सी पार्टी सोच रही है? वो तो सभी को ही पता है, इसे बताने की जरूरत ही नहीं है। मोदी को जाएगी वोट, जैसे बाजार में बैठे लोग बाग कहते हैं इस बात को मैडम। इस वक्त तो काम सही हो रहे हैं जो दोनों विधायक और एमपीज हैं। अच्छा, क्या वादा किया था विधायक साहब ने वोट के दौरान जब वोट लिए थे 2017 में, और क्या काम पूरे हुए? हाँ, वो सड़कों के लिए किया था और ज्यादातर सड़कें ठीक हो चुकी है। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी आ रही है। कैसे? मायावती जी तो चुनाव प्रचार भी नहीं कर रही। नहीं, मायावती तो पहले से चुनाव प्रचार कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, हर बात का जवाब दे रही है विपक्ष वालों को। तो ऐसी कोई बात ही नहीं, कौन कह रहा है कि भाई बहन जी प्रचार नहीं कर रही। बीजेपी विधायक का काम कैसे लगा यहाँ? इतने वर्कर सब काम कर रहे हैं, बूथ कमेटी बना। विधायक का काम कैसा लगा यहाँ? नहीं, विधायक का काम तो हमारी समझ में नहीं आया कुछ भी। हाँ, हमारी तो समझ में सरकार का काम नहीं आया, विधायक की तो बहुत छोटी बात है। 2022 में बहुजन समाज पार्टी की स्पष्ट सरकार बनेगी और बहुत खुशहाली आएगी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा। आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, मुद्दों पर वोट देंगे, विधायक का चेहरा देखकर वोट देंगे या फिर पार्टी पसंद? मैं तो फिलहाल हलवा खा रहा हूँ। ये हलवा किसे खिलाएंगे इस बार चुनावों में? मिठाई किसे खिलाएंगे? जो भी सही काम करेगा, जैसे बहन जी ने काम किया, बहन जी को ही वोट देंगे। कोई विकास नहीं है, गड्ढा मुक्त सड़क की उन्होंने वादा किया था भाजपा ने, और एक भी गड्ढा मुक्त नहीं है। यहाँ देख लो सड़कें बिल्कुल हालत खराब है सड़कों की। महंगाई हद से ज़्यादा महंगाई बढ़ा दी है इन्होंने। सिलेंडर 450 से 900 950 का कर दिया इन्होंने। पेट्रोल देख लो 100 से ऊपर है, डीजल 100 से ऊपर है, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ा रखी है इन्होंने। सरकार को परिवर्तन करने के मूड में है जनता और पूर्ण रूप से सरकार जा रही है। अब ये अपने बचाव में कोई भी कार्य कर ले, कोई भी रैलियां कर ले। मैम, चुनाव का तो इंतजार है, लेकिन एक बात बताओ, सब भाई बीजेपी की काट कर रहे हैं, ठीक है? नहीं, मैंने भी बात सुन ली। बीजेपी जैसी सुरक्षित सरकार कोई सी नहीं है, ना आई ना आएगी आज तक। योगी सरकार जैसी सुरक्षित सरकार कोई सी नहीं है, चाहे वो अखिलेश हो चाहे मायावती हो। अब की बार सरकार आओगी अखिलेश यादव जयंत चौधरी की। इस सरकार तक सब परेशान है, युवा परेशान, बेरोजगार कर दिए ना सब। सरकार कुछ नहीं चाह रही। यहाँ निकल रही है नौकरी की पूर्ति, कुछ नहीं, जोड़ से निकले वह पूरी नहीं होती, वह कोर्ट में चले जा। कई साल पर क्या कह रहे हैं? कई साल हो गए, भर्ती नहीं हुई पूरी अभी तक भी। बेरोजगारी को लेकर बहुत। इसका फॉर्म भरा था, किस आपने रोजगार? रेलवे ग्रुप डी का आज तक कई साल हो गए, अब तक भर्ती नहीं पूरी हुई। और यूपीपीएससी है, और मैं आर्मी को लेकर कितने लड़कों ने भर्ती मार रहे हैं, उम्र निकलती जा रही, उनका क्या होगा? बढ़िया ही काम है, गुंडागर्दी सब साफ। जो आदमी यहाँ साढ़े नूच चले फंगे फिर यहाँ सड़क पकू भाग गए, यहाँ से तो कोई दिखाई देता ही नहीं। सड़कें कैसी बनाई? सड़कें ठीक बन रही, गड्ढा मुक्त हो गई। हाँ, बीजेपी जनता का फिलहाल अच्छा लुक है। अच्छा, इस पार्टी को जिता रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी को क्यों चुन रहे हैं? बीजेपी ने बहुत कुछ कराया हिंदुस्तान के लिए, मोदी जी ने कराया, योगी जी ने कराया, अभी तक किसी सरकार ने नहीं कराया इसके लिए। इलाके के मुद्दे हैं या नहीं कुछ? देखो, हम तो कहते नहीं है, लेकिन हमने जितनी बात होती है सब बीजेपी को वोट देगी। तो ये तो हमने जाना कि आखिर मुजफ्फरनगर की ग्रामीण और शहरी आबादी क्या बना रही है मूड। अब आपको सीधा लिए चलते हैं अवध और बताते हैं फर्रुखाबाद की जनता इस बार चुनावों के लिए क्या मूड बना रही है। नमस्कार, मैं स्नेहलता, एबीपी गंगा की टीम आप पहुंची है फर्रुखाबाद। देखिए, 4 विधानसभा सीट है
चुनाव सर पर है, नेता लोग आ रहे हैं वोट मांगने? जी आते हैं। कौन सही लग रहा है आपको? योगी जी। योगी जी सही लग रहा है? जी। साइकिल वाले वोट मांगने आते हैं जब जानते हैं कि आप लोग मन में योगी लिए बैठे हैं? उनका काम है वोट मांगना, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हमें जो करना है वो करना है। योगी जी लग रहे सही। वजह क्या है इसकी? विकास की वजह से। तो भोलेनाथ के सामने बैठे झूठ मत बोलना। झूठ नहीं बोले, मन से ही योगी जी लग रहे हैं। क्या मिला है आपको? राशन फ्री मिल रहा है और भी चीजें सही हो रही हैं। भैया क्या क्या मूड बना है 2022 के लिए? बिल्कुल योगी जी आएंगे। अच्छा जी। अब हम क्या करें, फर्रुखाबाद की 4 सीटें हैं, चारों सीट पर बीजेपी है और उसका मूड हम बता रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ इसी गांव का माहौल है, हम गलत गांव में या सही गांव में आ गए हैं। नहीं, हर जगह मतलब बीजेपी छाई हुई है, हर जगह से जो है बीजेपी को पूरा मतलब चारों सीटें फिर से निकल के जाएंगी यहाँ से और योगी जी सरकार दोबारा से बनेगी। योगी जी बनेंगे। वजह क्या है इसकी? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है भैया? योगी जी आएंगे भाई। वजह क्या है भाई? वजह ये गुंडागर्दी कम हो गई, हमें राशन की वैसे जरूरत नहीं है, हमारे खेती बाती सब है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो आलू इतने आलू हमारे खेत होता है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, पहले हमें ट्यूबवेल पढ़ना पड़ता था कि कहीं चोरी ना हो जाए ट्यूबवेल की। अब पढ़ना नहीं पड़ता, अब अपने आराम घर पे पढ़ो, कहीं भी भैंस बांध दो, कहीं भी मशीन लगा दो, कहीं भी ट्यूबवेल खड़ा कर दो। सही लग रहा हो? कहाँ लगे? घर वाले ने कही है कि अपने मन से वोट दोगी? घर वाले ने कही अपने मन से? कहा योगी की है, मोदी की है। चाचा अरे बताया है तुम्हें, फिर दोबारा काम। तुम्हारे मुँह से सुनना चाहते हैं, बताओ। सब बढ़िया कर रहे हैं, सब बढ़िया है। कछु नहीं काम। सरकार से खुश कैसे हो तुम? अब क्या करे, खुश तो आई है और का रोटी मिले रहे खुश है। देखिए, अगर फर्रुखाबाद का आप जिक्र करें तो आलू का जिक्र जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ जो पैदावार होती है वो बाहर तक जाती है और बताया जाता है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में फर्रुखाबाद का हॉलैंड आलू बहुत मशहूर है। आलू से अगर आप यहाँ की जमीन, सियासी सरजमीन को ढूंढेंगे तो आपको चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज मिलेगी। वजह यह है, जाति समीकरण भी काफी हद तक बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, लोध हो, और भी जो जातियां हैं जो ज्यादातर हिंदुत्व के छाये में या उस छाते के छाये में आती हैं, वो इस क्षेत्र में बाहुल्य है, निर्णायक भूमिका में है। मायावती बना है, अखिलेश की बना है, लग रहा है। हाँ। और योगी मोदी नहीं ठीक है? हाँ। यहाँ अखिलेश की हैं। हमारे यहाँ? अच्छा, आपके यहाँ अखिलेश की हैं। अच्छा, 2022 में योगी मोदी कैसे हैं? जो भूखा मरता है उसे भूखा मरने देते हैं। हाँ, हमारे भी बच्चे भूखे रहते हैं और टाइम से ना पैसे देते हैं ना कुछ भी। राशन कर काऊ को मिलता है, काऊ को नहीं मिलता है, और जमीन भी नहीं मिलती। समय पट्टा स्कूल बंद करते हैं, जो बच्चा नेक से भटकत फिरता है, जो इनकी मट्टी सपा पली करते हैं। हाँ, अखिलेश सही करेगा। लग रहा है। उसके टाइम पे क्या क्या मिला था, कुछ याद है? सब कुछ मिला है। और क्या? अखिलेश का वजह क्या है? बहुत समस्या है, मजदूरी भी बंद है, लॉकडाउन के चक्कर, लॉकडाउन फिर भी दिल्ली लग गया। इस वजह से लॉकडाउन तो अखिलेश नहीं लगाएगा क्या? नहीं, वो तो समय बताएगा जब सरकार आने दो। यहाँ इतनी महंगाई कर रही है कि एक कोई पास छत भी नहीं है। तो ये आवास योजना, इन सब का लाभ ना मिल रहा? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रही। काहे ना मिल रहा है? अखिलेश आया है मायावती। काहे का मोदी ने जो लॉकडाउन लगाया था वो है, और इतनी महंगाई कर दी है। तो ये था फर्रुखाबाद में ग्रामीण क्षेत्र की जनता का मूड क्या कहता है, ये हमने आपके सामने रख दिया। चलिए अब आपको लिए चलते हैं शहर की ओर, वहां पर मुद्दे अलग हैं, लोगों का मूड क्या कहता है, चलिए बताते हैं। यूपी का मूड क्या है और फर्रुखाबाद वालों का मूड क्या है, जानने के लिए मैं इस वक्त शहर में मौजूद हूँ। फर्रुखाबाद विधानसभा सदर लगती है ये। सदर को छोड़ दिया जाए तो भोजपुर, अमृतपुर और कायमगंज ये ग्रामीण इलाके हैं जहाँ मूड आपने देखा। शहर वाले क्या सोचते हैं, यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, चलिए पता लगाते हैं। सरकार किसकी आने वाली है? सरकार मोदी की आने वाली है। पता चल गया?
कैसे? पता चल जाता। अच्छा, क्या काम अच्छा हुआ है मोदी के सरकार में? सभी काम अच्छे हो रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी ही सबसे अच्छा काम कर रही है, बिकॉज कम से कम कास्ट के हिसाब से तो उसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। वैसे समाजवादी और बीएसपी जितनी भी देखते हो ऑन ऑल टोटल बीजेपी ज़्यादा अच्छी है। जनता की पसंद 2017 में भी बता दिया था फर्रुखाबाद वालों ने, चारों विधायक जिताकर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में जिस हिसाब से आई थी, जो हम लोगों का मतलब योगदान रहा था पार्टी के लिए, चारों विधायक जिताए, वही 2022 में हम लोग करेंगे। चारों की चारों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, चाहे कोई प्रत्याशी हो। ऐसा ना बोलो, कोई प्रत्याशी क्यों? हम लोग योगी जी और मोदी जी को चेहरा मान के वोट देंगे। प्रत्याशी अगर कोई हो सकता है हमारे तालमेल नहीं मिलेंगे, फिर भी हम वोट भाजपा में देंगे और भाजपा को जिताएंगे। बदलाव चाहती है कि चलने देंगे? बदलाव तो चाहिए ही, बगैर बदलाव के तो कुछ नहीं होने वाला। बदलाव तो चाहिए ही चाहिए। ये ठीक था तो भी क्यों बदलाव चाहिए? अगर ठीक कुछ हद तक ठीक था, और भी चाहिए। इस बार साइकिल के ऊपर मूड बना रही है क्या? अभी ऐसा तो मैं नहीं कह सकती मैं किस पे मूड बना रही हूँ। अरे लड़कन की नौकरी नहीं है, खाए क्या? मोहताज घूम रहे बेचारे ऐसे। बोल रहे राशन बंटवाए दिए सबके कोटे। राशन से गुजारा होएगा। जरा 3 महीने राशन बंटवा देंगे, उससे क्या होता है? उसके बाद फिर थोड़ा सा हाँ जॉब बदलाव की सोच ली और क्या होना चाहिए बदलाव। मोदी का ही किसकी आएगी? लोग कह रहे साइकिल आएगी। नहीं आएगी। नहीं आएगी। तुम्हें क्या ठीक लगता है? सही लगता है। कोई आलू छीनता था क्या पहले तुम्हारा? कौन? तो पहले लोग कह रहे थे यहाँ की चिनेती विनेती पापड़ी छीन के जाते थे। कोई नहीं छीनता। नहीं। पहले था क्या ऐसा? पहले नहीं था। कल भाजपा को बुला रहे हैं। अच्छा, वजह क्या है इसकी? बहुत सी वजह है। भाई फर्रुखाबाद में क्या फायदा मिला? ये तो गरीबों के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है। हर कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए उसके लिए राशन सब गरीबों को दिया है। गुंडा राज बिल्कुल खत्म कर दिया है। सड़कें व्यवस्था सही, बहुत सही। 2022 में सरकार किसकी आ रही? भाजपा की सर। है? उन्होंने काम अच्छा किया है, बहुत सारे किए हैं। राम मंदिर बनवाया है और आगे चल के मथुरा में बनवाने को सोच रहे हैं। बहुत से काम बढ़िया उन लोगों ने। यस मैम। सरकार तो वही आएगी और कोई विकल्प ही नहीं है आदमी के पास। बात कर रहे हैं साइकिल की विकल्प की बात कर रहे हैं चारों तरफ। हमें नहीं दिख रहा है। फर्रुखा में बाद में हमें नहीं दिख रहा है। पहले क्लाइंट तो खड़ा हो, कौन हो रहा है? कैंडिडेट खड़ा हो गया तो साइकिल पे चढ़े जाएंगे। आदमी देखते हैं, जैसा आदमी हो। मौजूद इसके ये 5 साल का कार्यकाल बीजेपी का बहुत खराब। मजा नहीं आया। दिक्कत क्या थी? दिक्कत आप भी देख सकते हैं। यहाँ के रहने वाले 5 साल का लेखा जोखा। मैं तो अभी आई। हमें तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के सांसद जी हैं, कुछ नहीं, कोई भी विकास नहीं है। कमल तो खिल चुको है, धीरे धीरे डाउन हो रहा है, मुरझा रहा है। अब साइकिल जो है ऊपर जा रही है। क्या जी आए रहे? बिल्कुल आए रहे हैं, जहाँ कोई थक थोड़ी ना है। क्या है इसकी वजह क्या है? किसकी? साइकिल के आने की। काहे चाहिए साइकिल? साइकिल काहे चाहिए? जो चाहिए, जब पसंद है तो चाहिए। वाला होगा फूल वाला, फूल वाला होगा फूल वाला, फूल वाला, फूल वाला, फूल वाला, फूल वाला होगा। काहे काहे विकास किया, झोपड़ी थी, फूल था, मकान बने, दिया, घी दिया, किसान दादा, और क्या? फूल वाला जीतेगा, फूल वाला। अरे आप देखो ना, आज के समय में देश में क्या नहीं हो रहा है। आप देखो आज के समय में देश में क्या नहीं हो रहा है। क्या ये पहले ही जैसा सब कुछ? जब से मोदी बैठे हैं, एक भी देश पे आतंकी हमला हुआ हो तब से बताओ। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन अन्य सरकारों ने नहीं किया। हाँ, देश सुरक्षित है मोदी के हाथ में, और यूपी सुरक्षित है योगी के हाथ में। तो देखिए, ये था फर्रुखाबाद की जनता का मूड, जो कि शहर में बसती है। और इस तरीके से आपको पता चल गया कि फर्रुखाबाद गांव से लेकर शहर तक लोगों के मन में क्या है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं स्टूडियो और देखते हैं कि मुद्दों का निचोड़ क्या कहता है। तो आपने इन सभी जिलों से जनता की बातें सुन ली, लेकिन लोग किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं, कौन से मुद्दे चुनाव में हावी रहने वाले हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। चलिए मुजफ्फरनगर जिले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ गांव के मुद्दे क्या सामने आए? किसान आंदोलन, ये बड़ा मुद्दा रहा है। क्राइम कंट्रोल, ये भी बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आया। सरकारी योजनाएं भी यहाँ बड़े मुद्दे के तौर पर देखी जा रही है। अब शहरी क्षेत्र की बात कर लें,
जब ये गांव से निकल करके आप शहर की ओर आते हैं तो यहाँ जो मुद्दे हैं वो कुछ इस तरीके से। बात होगी विकास की, ये यहाँ का मुद्दा है। इसके बाद महंगाई, ये वो मुद्दा है जिसके बारे में यहाँ पर लोगों ने खुल करके हमसे बातचीत की है। इसके बाद लॉकडाउन से जो नुकसान हुआ है ना, वो भी यहाँ के अहम मुद्दों में आता है। आइए फर्रुखाबाद का भी रुख कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ गांव के क्या मुद्दे हैं जो हमने खोज करके पाया, वो ये था कि सरकारी योजनाएं, ये मुद्दा है। क्राइम कंट्रोल, ये भी मुद्दा है। महंगाई, ये मुद्दा है जिससे लोगों का मूड खराब साफ तौर पे दिखाई देता है। आइए अब शहर की ओर चलें। शहर की ओर आने पर हमें जो मुद्दे दिखाई देते हैं उसमें जिक्र होता है बेरोजगारी का। बेरोजगारी को लेकर लोगों का मूड खराब दिखाई देता है। विकास की भी बात करते हुए लोग सामने आते हैं और जो लॉकडाउन से नुकसान हुआ है ना, वो भी लोग भूल नहीं पाए हैं। तो शहर से लेके गांव तक हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हमारी टीम आपको दिखाएगी इत्र नगरी के तौर पर मशहूर दुनिया भर में सपा के गढ़ कन्नौज में कैसा है सियासी माहौल। आपको बताएंगे 5 विधानसभा सीटों वाले रामपुर में कौन जीत सकता है चुनावी बाजी।